नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश की संभावनाएं हैं। प्रशासन ने लोगों को पेड़ों और बिजली खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम बदलने से तापमान में भी 2 से 3% डिग्री गिरावट संभव है। राजधानी रायपुर में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में भूमाफिया कृषि भूमि को बिना अनुमति छोटे छोटे प्लॉट में बांटकर बेच रहे थे और रजिस्ट्री भी करवा रहे थे, जिस पर अब शिकंजा कस दिया गया है। कई खसरों पर खरीदी बिक्री और नामांतरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं एक अन्य मामले में अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़कों को JCB से काट दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिना अनुमति बड़ी जमीन पर दर्जनों प्लॉट काट कर बेचे जा चुके हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित, उद्योगों को मिलेगी सुरक्षा कवच। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2026 अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र के CISF की तर्ज पर बने इस बल की कमांड DGP के हाथ में होगी। इसमें पुलिस और सशस्त्र बल के जवान प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, जिन्हें 12% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। उद्योग में न्यूनतम 95 जवानों की तैनाती होगी, जिसका पूरा खर्चा संबंधित उद्योग उठाएंगे। जवानों के लिए मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधा और अन्य व्यवस्थाएं अनिवार्य होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग में पहली बार 350 से ज्यादा तबादले। आदेशों पर उठ रहे सवाल। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर 350 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। सूची में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक शामिल है। खास बात यह है कि ट्रांसफर आदेश एकल सूची में बजाय अलग अलग जारी हुए हैं और इनमें डिजिटल साइन की जगह मैनुअल हस्ताक्षर है। आदेश 24 अप्रैल के हैं। करीब 10 दिन बाद रविवार को जारी किए गए हैं, जिससे प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सहकारी बैंक घोटाले की जांच अब ED के हवाले। जी हां, सरगुजा के अंबिकापुर स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में 28 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच अब ED करेगी। राज्य शासन ने अनुशंसा के बाद ED ने मामले को अपने हाथ में लिया है और संबंधित फाइलें रायपुर तलब की गई हैं। जांच में बैंक मैनेजर द्वारा फर्जी खाते में जरिए करोड़ों की हेराफेरी सामने आई है। अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच होगी, जबकि 12 आरोपी गिरफ्तार हैं और 4 अधिकारी बर्खास्त भी किए जा चुके हैं। भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाला, ED की जांच तेज। जी हां, राजनांदगांव और दुर्ग जिले में भारतमाला परियोजना के तहत जमीनी अधिग्रहण के एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सड़क में दूर स्थित जमीनों को शामिल कर करोड़ों का मुआवजा बांटा गया है। देवदा, टेंडसर और फूड़ा गांव में नियमों के विपरीत भूमि अधिग्रहण पाया गया है। जांच में 70 करोड़ से अधिक भुगतान संदिग्ध मिला है। वहीं ED ने मामले की जांच तेज कर दस्तावेज जुटाए हैं। वहीं जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्यवाही की तैयारी भी है। छत्तीसगढ़ में नया कर्मचारी चयन मंडल गठित। IAS रेणु पिल्ले बनी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का आदेश जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया है। वहीं वरिष्ठ IAS अधिकारी रेणु जी पिल्ले को अस्थायी रूप से नए मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खास बात तो यह है कि अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी संभालती रहेंगी वे, और सरकार के इस फैसले को भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पत्नी को मनाने हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़ा युवक। कोरबा जिले के करमंदी गांव में पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक मुकेश सांडे करीब 150 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। वह नशे में था और पत्नी के लौटने तक नीचे न आने की जिद कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल के जरिए समझाइश दी। वहीं पत्नी के मनाने पर करीब 2.5 घंटे बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरे हैं। वहीं उसे इलाज के लिए भी अस्पताल भेजा गया है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने दिया श्राप। छत्तीसगढ़ की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है, क्योंकि भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और भारत को कांग्रेस से मुक्त होना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन की सराहना की है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही नक्सलवाद, विदेशी फंडिंग और अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरा है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं
सामने आने की संभावना है। महिला कांग्रेस में बड़ा बदलाव, संगीता सिन्हा को मिले अहम जिम्मेदारी। लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस ने महिला संगठन में अहम नियुक्ति की है। विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके आदेश ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है। इस पद के लिए कई नाम चर्चा में थे, लेकिन आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने संगीता सिन्हा पर भरोसा जताया। गौरतलब है कि फूलोदेवी नेताम के राज्यसभा जाने के बाद संगठन में नई जिम्मेदारियों को लेकर बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके चलते यह नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ। तब तक बने रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।